अगर आप Windows 11 यूज कर रहे हो या आप Windows का किसी भी कंप्यूटर का अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके Windows में रैंडमली फ्रीजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है या आपके Windows में क्रैशिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए होने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि फर्स्ट प्रोसेस में आपको करना क्या है। फर्स्ट प्रोसेस में आपको अपने दिस पीसी को ओपन कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने सी ड्राइव पे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा विंडोज ड्राइव है सी ड्राइव, आपको इस पे राइट क्लिक करना है और इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टूल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस टूल वाले ऑप्शन में चले जाना है। टूल वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एरर चेकिंग का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे आप इस चेक वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके विंडोज में, आपके विंडोज वाले ड्राइव में, विंडोज से रिलेटेड फाइल सिस्टम में किसी भी तरह का अगर आपका एरर है तो वो आपका फाइंड आउट होने लगेगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो एरर को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस चेक वाले बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्कैन ड्राइव का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके ड्राइव का जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा और किसी तरह का भी एरर होगा तो वो फाइंड आउट होकर यहाँ पे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड या कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे जरा वेट कर लेना है। किन्हीं लोगों का यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट का भी आपको यहाँ पे टाइम लग जाता है किन्हीं लोगों का, और इसे आपको यहाँ पे कंप्लीटली स्कैन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ये स्कैन है, एरर फाइंडिंग से रिलेटेड जो ये स्कैन है, ये यहाँ पे कंप्लीटली हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली यहाँ पे स्कैन हो चुका है। अब आपको इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको इसे भी क्लोज कर देना है और इसे भी क्लोज कर देना है। अब मैं आपको सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट। और आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे आप इस पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन की हेल्प से आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ, तो आपको करना क्या है कि आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC स्पेस / स्कैन नाउ। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे क्या होगा कि आपका विंडोज का यहाँ पे स्कैनिंग होगा और जिस भी तरह का आपका विंडोज में प्रॉब्लम होगा, जो भी फाइल आपका करप्टेड होगा, आपका विंडोज का या फाइल सिस्टम का कोई भी फाइल करप्टेड होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये कमांड को यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ। टाइप करने के बाद अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा स्कैनिंग होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो स्कैनिंग होना है ये स्टार्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे आपको कुछ मिनट आपको यहाँ पे वेट करना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है स्कैनिंग से रिलेटेड, और यहाँ पे मेरा 1% यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ मिनट का टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और इसे कंप्लीटली मैंने इसे स्कैन कर लेना है। और स्कैन करने के बाद जो आपके सिस्टम में, फाइल सिस्टम में आपके विंडोज़ के जो प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम आपका रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, माने ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसे अभी फिलहाल क्लोज कर देता हूँ और मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा जो सेटिंग्स है यहाँ पे कंप्लीटली ओपन हो गया है। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज़ अपडेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट करना है। यहाँ पे चेक करना है अगर बाय द वे आप रिसेंटली अपने विंडोज़ को अपडेट किए होंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ करप्टेड फाइल आपका डाउनलोड हो गया होगा या कुछ फाइल आपका करप्टेड हो गया होगा, क्योंकि इन केस यहाँ पे विंडोज़ को अपडेट करने के दौरान यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता ही रहता है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ को एक बार अगेन आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को यहाँ पे अपडेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको हो सकता है आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मेरा यहाँ पे रीट्राई का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो अपडेट है वो चेकिंग होना स्टार्ट होगा। जो अभी रिसेंटली जो अपडेटेड आया है जो विंडोज़ 11 का, या आप जो भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो उसका जो रिसेंटली अपडेट आया होगा, तो यहाँ पे चेक होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो विंडोज़ है यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा चेक होने के बाद। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा विंडोज़ का चेकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और इसके बाद मेरा जो विंडोज़ है यहाँ पे अपडेट लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं इसे क्लोज करता हूँ क्योंकि मुझे आपको एक और प्रोसेस आगे बताना ही है। अब आपको करना क्या है कि जैसे अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ। 4th नंबर प्रोसेस में करना क्या है कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है, अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में, और यहाँ पे आपको दोबारा से अपने सेटिंग्स को ओपन कर लेना है।
सेटिंग्स को ओपन कर लेने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे विंडो सिक्योरिटी का ऑप्शन है, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी को अपने ओपन कर लेना है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको क्विक स्कैन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है और आपको अपने विंडोज़ को कम्प्लीटली स्कैन करना है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे स्कैन क्यों करना है, क्योंकि कभी क्या होता है कि कुछ वायरसेस या कुछ ट्रोजन वगैरह भी आ जाने के कारण आपका विंडोज़ का जो फाइल है वो करप्ट हो जाता है या विंडोज स्लो वर्क करता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ को स्कैन कर लेना है, कंप्लीटली स्कैन कर लेना है। और किसी भी वायरस के कारण अगर आपको विंडोज़ में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो प्रॉब्लम आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।